अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। साल 2022 अपने इख्तिताम पे है। YouTube ने पाकिस्तान के टॉप 10 क्रिएटर्स की लिस्ट इशू की है कि पाकिस्तान में साल 2022 में 10 चैनल्स ऐसे कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहे। इन 10 चैनल्स में मैं आपको बताती चलूँ कि 6 वीलॉगिंग के चैनल्स हैं, 2 फूड रेसिपी शेयर करने वाले चैनल हैं, एक चैनल जो घर बैठे पैसे कमाने के तरीके बताता है और एक पीटीआई रिलेटेड मवाद शेयर करने वाला चैनल है। जैसे ही ये लिस्ट शेयर की गई, नेटिजन्स ने नाराज़गी का भी इजहार किया क्योंकि 6 वीलॉगिंग के चैनल्स हैं। लोगों की नज़र में वो चैनल्स जो क्वालिटी वाइज अच्छा मवाद अपलोड करते हैं, कुछ सिखाते हैं, स्किल्स को शेयर करते हैं या फिर सेल्फ हेल्प के बारे में बताते हैं, उनको रैंकिंग नहीं की गई, बल्कि ऐसे चैनल्स जो कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी डेली रूटीन्स को शेयर कर रहे हैं, उनको रैंक किया गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि YouTube का सिर्फ एक ही असूल है और वो ये है कि जब कोई मोबाइल को पकड़े, YouTube को ओपन करे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम YouTube पे स्पेंड करे और उसके लिए आप किसी भी तरीके से ये काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का मवाद अपलोड करें। इसलिए पाकिस्तान के टॉप 10 चैनल्स के अंदर 6 वीलॉगिंग के चैनल्स हैं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, लोगों के घरों में तांका झांकी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। चैनल्स की रैंकिंग की गई है इस बेस पे कि वो कितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहे थे तो कितने ज़्यादा लोग देख रहे थे, यानी व्यूज़ की बेस पे रैंकिंग की गई है, सब्सक्राइबर्स की बेस पे रैंकिंग नहीं की गई। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम देखेंगे कि वो टॉप 10 चैनल्स कौन से हैं, किस तरह का मटेरियल अपलोड कर रहे थे और कितने उनके सब्सक्राइबर हैं। तो नंबर 1 पर है माज सफदर। चैनल का नेम है माज सफदर वर्ल्ड। 2.82 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक वीलॉगिंग चैनल है जो अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं डकी वाई का चैनल। 4.14 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ये भी अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं और इससे पहले ये रोस्टिंग की वीडियोस अपलोड किया करते थे। थर्ड नंबर पे है इजाज अंसारी फूड सीक्रेट। 4.82 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ये डिफरेंट फूड रेसिपी लोगों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट है सलमान नुमान। 10.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं यहाँ पर बताती चलूँ, ये पाकिस्तान के वाहिद यूट्यूबर हैं जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये भी डेली रूटीन की वीलॉगिंग और दूसरे लोगों के साथ मीटअप करना और एक दो अपने सॉन्ग्स भी लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स में ये फ़नी वीडियोस क्लिप भी शेयर करते हैं। उससे नेक्स्ट है बाबा फूड RRC। 3.63 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ये भी खाने की रेसिपीज़ शेयर करते हैं। नेक्स्ट है शैज़ सफदर वर्ल्ड। ये एक वीलॉगिंग चैनल है जो अपनी डेली एक्टिविटी और रूटीन को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है सिस्ट्रोलॉजी। 1.45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 5 बहनें हैं ये और इन सब के अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, टिकटॉकर्स हैं। लोगों के साथ ये अपनी डेली एक्टिविटी और रूटीन शेयर करते हैं। उसके बाद है जुल्कनन सिकंदर। ये भी एक टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर भी अब बन चुके हैं, अपनी डेली रूटीन को शेयर करते हैं। उसके बाद है मिस्टर हाउ जो पाकिस्तानियों को घर बैठे पैसे कमाने के नए से नए तरीके बताते हैं। ये वाली ऐप को इस्तेमाल करें तो इतने पैसे मिलेंगे, ये वाला काम करें तो इतने पैसे मिलेंगे, ये सारा कुछ शेयर करते हैं। और उससे नेक्स्ट लास्ट पे 10 नंबर पे है नया पाकिस्तान नाम का चैनल जो कि स्पेसिफिकली पीटीआई रिलेटेड कंटेंट को शेयर करते हैं या इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स को शेयर करते हैं। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि पाकिस्तान में टॉप 10 क्रिएटर्स की लिस्ट कौन सी है। इस लिस्ट के अपलोड होते ही लोगों ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि YouTube ने रैंकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की है क्योंकि इन्होंने क्वांटिटी को क्वालिटी में प्रेफर किया है, यानी वो लोग जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं उनको रैंक कर दिया है और वो लोग जो अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कोई स्किल सिखा रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं, कोई और चीज़ अच्छी बात शेयर कर रहे हैं, उनको टॉप पे नहीं लेके आया। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू पे बताया, YouTube का एक ही असूल है इंगेज करना, ऑडियंस को स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाना। वीलॉगिंग पाकिस्तान के अंदर अच्छी चलती है, इसलिए हर दूसरा बंदा वीलॉगिंग कर रहा है। 6 चैनल्स वीलॉगिंग के हैं जिनके वीडियो अपलोड करते ही कुछ घंटों के अंदर 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। इसमें YouTube का कसूर नहीं है,
इसमें हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि एज ए पाकिस्तानी हमारी जनरेशन किन चीज़ों को पसंद कर रही है। वो वीलॉगिंग को पसंद कर रही है और इन चैनल्स को सब्सक्राइब करती है और डेली रूटीन में इनको देखती है, जिसमें सीखने को कुछ भी नहीं है, बल्कि बैठ के उनकी ज़िंदगी को देखना और अपने ख्याली पुलाव बनाना कि काश हम भी इनके जैसे होते, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। सेकंड पे फूड रेसिपी वाले चैनल हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को खाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। सुबह उठो, क्या नाश्ता करना है, फिर दोपहर का क्या बनाना है, फिर शाम का क्या खाना है, और यही हमारी ज़िंदगी का लाइफ साइकिल चलता रहता है, दिन से रात और रात से दिन। और उसके बाद घर बैठ के पैसे कमाना। स्किल तो हमने सीखनी ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि रातों रात हमारे पास पैसों के अंबार लग जाएं, और उसके लिए हम हर टाइम स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, यूट्यूब पे सर्च करते रहेंगे, ट्यूटोरियल्स देखते रहेंगे घर बैठ के पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और वो आपको बताएंगे इस ऐप को डाउनलोड करें, ये वाला ऐड देखें, ये वाली गेम खेलें, आपको इतने पैसे मिलेंगे। पैसे दरख्तों पे नहीं लगते और इस तरह से पैसे मिलते भी नहीं हैं। और लास्ट पे नया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की 80% आबादी जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, इमरान खान को हीरो मानती है, तो वो उस चैनल को देख रहे हैं। एक फेयर सा एनालिसिस यूट्यूब की लिस्ट के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।